हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीव जगत क्लास 11 का। ठीक, तो चैप्टर फ्लो कुछ इस प्रकार है इस चैप्टर का कि जीव क्या है, जीवों के मुख्य लक्षण क्या है, सजीवों के दो मुख्य समूह में अंतर, जैव विविधता, ठीक है, और जैव विविधता के स्तर पढ़ेंगे एवं वर्गीकी एवं वर्गीकी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले है कि जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान ये एक विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की शाखा है जिसके हम अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सजीवों की आकार की, शारीर की, कार्य की वो वह वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किसके किसके विषय में, सजीवों की जो आकार की है, यानी कि वो बाहर रूप से कैसा है, किस तरह से उसके आकार में है, यानी कोशिकीय स्तर क्या है, यानी कोशिकीय स्तर में बना हुआ है, ऊतकों स्तर में बना हुआ है, अंगों के स्तर तक का बना हुआ है। शारीरिकी में क्या करते हैं कि उसके शरीर के अंदर में की बनावट कैसे है, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और कार्यकी में क्या होता है कि ये जो है ना, इसके अंदर वाले काम जो ऑर्गन हैं या कैसे काम करते हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और वर्गीकरण तो हम लोग वर्गीकरण करते हैं जीवों का, तो ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है, यह विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों की एक आकार की, शारीरिकी, कार्य की वो वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जीव विज्ञान पढ़ने से पहले तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु हैं। ठीक है, उसके बाद है जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, इसको भी अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति जनक के विज्ञान भी आपका थियोफ्रेस्ट है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जीव क्या होते हैं। जीव क्या होते हैं, तो जीव क्या है, जीव एक सर्वान नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग, स्व प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटेड, विकासशील, डेवलपिंग, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। यानी कि सर्वान नियमन का कहने का मतलब होता है कि वो जो अपने शरीर में जितना भी फंक्शन है वो अपने से करता है। जैसे कि पाचन हो गया, एक क्या बोलते हैं, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वो अपना शरीर के अंदर में अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। और स्व प्रतिकृति का कहने का मतलब क्या होता है, वो अपने से नई कोशिकाओं को बना सकता है, जनन कर सकता है। ठीक, उसके बाद विकासशील है, वो समय के साथ जीव क्या करते हैं, विकासशील होते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट पारस्परिक क्रियाओं के तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि उसको सर्दी, गर्मी, बरसात, दुख, चिंता, डर सब कुछ उसको सताता है, तो ये क्या है, जीव कहलाते हैं। मैंने याद रखना, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटेड है, ये डेवलपिंग है, और साथ में ये क्या करता है, इस उद्दीपन के प्रति अभी अनुक्रिया करता है, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो सजीवों के शरीर जो है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें सजीव के शरीर में लगभग 99% कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन होती है। ठीक, तो सजीवों के दो मुख्यों में बांटा गया है, सजीवों को दो मुख्य समूह में बांटा गया है, जो कौन कौन है, पादप है और एनिमल है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि पादप और जंतु में क्या अंतर होते हैं, पादप और जंतु में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले है कि जंतु का शरीर क्या है, अशाखावंतित होती है। जैसे कि एक बार किसी जंतु का शरीर बन जाता है तो उसका शेप फिक्स रहता है। ठीक है, और पादप में क्या है, शरीर शाखावंतित होता है, उसका शरीर का मतलब आकार फिक्स नहीं रहता है, कहीं से भी क्या हो जाता है, शाखा उखा निकल जाता है। इसलिए ये देखो, पहला अंतर क्या है, ये अशाखावंतित है और ये शाखावंतित है। दूसरा अंतर ये है कि यह शरीर की निश्चित आकृति एवं रूप अपरिवर्तनीय होती है, इसके शरीर की निश्चित आकृति एवं रूप अपरिवर्तनशील होती है। और पादप में वही क्या है, शरीर की आकृति एवं रूप परिवर्तनशील होते रहता है। मान के चलो हम उसका डाल काट देंगे तो उग जाएगा।
लेकिन हम अपना हाथ को काट देते हैं तो दोबारा वापस नहीं उठता है। और जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। और जंतु में जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, इससे परपोषण या विषमपोषी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पादप वाला में क्या है, ये जल, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वतः भोजन बनाते हैं, इसे स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद है एक निश्चित समय तक अंगों द्वारा वृद्धि होती है, निश्चित समय तक अंगों वृद्धि करते हैं, उसके बाद इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन ये क्या है, कैसे होते हैं, वर्धी होते हैं, शीर्ष जड़ों के सिरों पर स्थित होते हैं और ये अनिश्चित अनियमित रूप से ये क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ये क्या था, पादप एवं जंतु में अंतर था। सबसे पहला अंतर शाखावंतित, ये अशाखावंतित। शरीर निश्चित आकृति, इसका परिवर्तनशील, इसमें हरित लवक पाया जाएगा, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ये विषमपोषी होते हैं, ये समपोषी होते हैं। ये निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं, इसकी वृद्धि क्या होती है, अनिश्चित अनियमित होती है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया पादप और जंतु में अंतर। और इधर और है कि जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन ग्लाइकोजन द्वारा होता है। जंतु कोशिका में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं ना, वो किस में जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। उसके बाद इसका विसर्जन अंग होते हैं। विसर्जन अंग कहने का मतलब होता है कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको निकालने के लिए अंग होते हैं, लेकिन इसके पास कोई विसर्जन अंग नहीं होता है। और आठवां है कि जंतु क्या करते हैं, उद्दीपन के को ग्रहण करने की क्षमता होती है। और पादप में उद्दीपन के ग्रहण करने की क्षमता नगण्य होती है, कुछ कुछ पौधे में ही होते, जैसे कि हो गया छुई मुई का पौधा। इसमें श्वासानांग पाए जाते हैं, श्वसन के लिए इसके पास अंग होते हैं, जैसे कि फेफड़ा हो गया, नाक हो गया। ठीक है। लेकिन श्वासानांग का इसमें अभाव होता है। ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती है और इनमें ज्ञानेंद्रियाँ पूर्ण रूप से अभाव होती है। ये क्या थे, जंतु और पादप कोशिका में अंतर था। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता, जैव विविधता के स्तर, वर्गीकरण विज्ञान और नामकरण वर्गीकृत संवर्ग। और ये हम लोग का चैप्टर हो गया समाप्त। और ये होने के बाद ये जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। सारा चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज सारा करते जाएंगे, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे जितना नोट्स है तो ये सारे नोट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चलिए, धन्यवाद।